सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके धन के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि जो एक साधक होते हैं या जो भगत होते हैं, ठीक है, साधक तो नहीं लेकिन जो भगत होते हैं जो कि सबके संकट काटते हैं, क्या उनको भी परेशानियाँ हो सकती हैं? क्या वो जो संकट काटते हैं तो उनको भी कुछ उसका असर पड़ता है? और अगर पड़ता है तो क्यों पड़ता है और उसका निवारण क्या होता है? तीनों चीज़ समझेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप दो चीज़ समझिए। पहली चीज़ कि किसी को भी, चाहे वो साधक हो, चाहे वो भगत हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको किसी भी तरह की नेगेटिविटी तभी इफ़ेक्ट करती है जब वो समझ जाती है कि वो साधक के पास जो है अभी पूरी तरीके से जो शक्तियाँ हैं वो काम नहीं कर रही हैं, या फिर उसकी जो शक्ति है वो उस नेगेटिविटी से कम है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी को देखे, आपने किसी की नेगेटिविटी को, किसी के संकट को आपने काटे। अब उसका संकट जो है वो आपके सूक्ष्म जो आपका शरीर है आपका, वो उसको देख पाता है कि वो कितना बलवान है। ठीक है, आप ऊपर से कितना भी अपना स्ट्रॉन्ग बनो, लेकिन आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी स्ट्रॉन्ग आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आपको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो संकट समझ जाता है कि इसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते। और जहाँ आपको थोड़ा सा भी डर अगर होता है संकट काटते समय, या अपने शक्ति पर जहाँ पे थोड़ा भी अगर अविश्वास आपको होता है, तो ये आपको वहाँ पे परेशानी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि किसी का भी संकट काटते समय, किसी की भी परेशानी का निदान करते समय, चाहे वो छोटा संकट हो, चाहे वो बड़ा संकट हो, किसी भी स्तर का संकट हो, ठीक है, उसका असर एक भगत पर पड़ता ही पड़ता है। ये एकदम कंफर्म है कि अगर वो 100% उसका अगर समाधान कोई भगत बताता है तो उसमें से उसको कुछ ना कुछ उसके ऊपर असर पड़ता ही पड़ता है। तो सबसे पहली तो ये चीज़ होती है कि अगर आप साधक हैं, अगर आप जो नए साधक, अक्सर जो नए भगत होते हैं, जो नई गद्दी लगाते हैं, या जो नए साधक होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, चाहे गुरु हो चाहे नहीं हो। गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर से लाना पड़ता है। आपको ये समझना पड़ता है कि हमारी शक्ति जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो किसी भी नेगेटिविटी से डर जाए या दब जाए। अगर आप ऐसा समझते हैं, अगर आपको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता है, आपको लगता है कि हम तो इस संकट के आगे हमारी शक्ति कुछ नहीं कर सकती, तो आप क्या करते हो, खुद ही उस अपना आत्मविश्वास कम करते हो, और जिसके कारण सामने वाली चीज़ जो होती है वो आप पर हावी हो जाती है। देखिए, कमज़ोर जो चीज़ होती है उसी के ऊपर हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्थिति अगर आपकी कमज़ोर है, अगर आप एक भगत हैं और आपकी खुद भी परेशानियां बहुत चल रही हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि जो भगत होते हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होती, माता आती हैं तो बहुत सब कुछ करती हैं। देखिए, माता आती हैं तो माता की जो एक आपकी मनुष्य की जो सोच होती है वो ये होती है कि हमको देवी देवता की कृपा हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमको हर चीज़ की सुविधा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। लेकिन जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं उनकी सोच ये नहीं होती है। वो ये सोचती हैं कि जब हम किसी भक्त के संपर्क में गए हैं तो हमें उसको आध्यात्मिक जो स्तर पर ऊपर उठाना है और उसे मुक्ति की तरफ लेकर जाना है। तो उनके लिए वही धन सबसे बड़ा धन होता है। तो आपको कहने का मतलब यही है कि अगर आप नए साधक हैं, आपके गुरु आपको कितना भी ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, आप अपने गुरु के मंत्र पे विश्वास कीजिए, आप अपनी शक्ति पर विश्वास कीजिए। इसके बाद में अगर आप कोई भी तरीके का संकट काट रहे हैं और अगर आपको कुछ भी उसका प्रभाव पड़ रहा है तो आप अपनी शक्ति से बोलिए, आप अपने गुरु को बताइए। ठीक है, इस तरह से आप उसका निवारण कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि आपके साथ जो शक्ति चल रही है वो माता की शक्ति है, ठीक है, तो माता के साथ आपको उनके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं उनको भी पूजना ज़रूरी होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ अगर माता की शक्ति चल रही है, आप एक भगत हैं तो आप सिर्फ माता को ही पूजेंगे, इसके अलावा आप किसी को नहीं पूजेंगे। अगर ऐसा होगा तो भी आपकी शक्ति आपको अंदर से एक वहम पैदा करेगी, आपको कमज़ोर बना देगी।
आपको, अगर आप माँ को पूज रहे हैं, आपके साथ अगर माता की शक्ति चल रही है, तो आपको भैरव जी को भी पूजना पड़ेगा, आपको हनुमान जी को पूजना है, आपको शिव जी को पूजना है। हफ्ते में एक दिन आपको सबको भोग देना है, सबकी शक्ति जो अंगियारी पर आपको भोग देना है। इस तरह से जो उनके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं वो भी आपकी सहायता करती हैं, आपको हिम्मत देती हैं, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जब आप किसी का संकट काटते हैं तो वो बढ़ाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, अगर आपके साथ में अगर आप भगत हैं और अगर आपको परेशानियाँ आती हैं तो आप उसका निवारण कर सकते हैं कि आप जो है आपके साथ चलने वाली जो शक्तियाँ होती हैं उनकी पूजा करिए, ठीक है। आप अपने मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाइए, जिस मंत्र से आप संकट काट रहे हैं, जिस क्रिया से आप संकट काट रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग मंत्र से करते हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं उतारा करते हैं, तो उतारा करें, चाहे आप मंत्र, अगर आप मंत्र से कर रहे हैं तो आपको मंत्र की ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, आपको मंत्रों को और ज़्यादा आपको जाप करना पड़ेगा। अगर आप उतारा करते हैं तो आपको अपने जो साथ में शक्तियाँ चलती हैं उनको मना करके चलना पड़ेगा, तब आपका कार्य होता है और तब आपको उतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो संकट काटते हैं भगत, उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें होती ही होती हैं दूसरों का। अब आप कहेंगे जब दूसरों का हम संकट काट रहे हैं, माता की इतनी कृपा हमको मिली है, जन कल्याण के लिए हम आगे बढ़े हैं, तो हमें क्यों दिक्कत हो रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि किसी कोयले में हाथ लगाएंगे, हटाएंगे, तो हटा तो देंगे लेकिन हाथ में थोड़ा सा जो कालापन तो लग ही जाएगा, है ना। तो समझ लीजिए कि बस वही है, किसी का संकट क्या होता है, एक तरीके से मलिनता होती है। आप मलिनता को हटाएंगे तो थोड़ा बहुत असर आपके ओरे पर पड़ेगा, आपके मंत्र जाप पर पड़ेगा। हो सकता है कि वो शक्ति आपके मंत्र आपको सोचे भी कि इनका हम ऊर्जा हम चुरा सकें या इनकी हम मुक्ति इनसे हमें मिल सके, ऐसे इस तरह से। तो आपको क्या है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें होती हैं, अगर आप किसी का उतारा या संकट काट रहे हैं और आपको परेशानियां हो रही हैं, तो आपकी जो दिक्कतें हैं वो आप माता से, अपने साथ जो शक्ति चल रही है उनसे बोलिए। माँ जो है वो आपके, जो भी भगत होता है उसको अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उसको उसके मंत्र से या उसके उतारे से उसका कुछ नहीं हो सकता। जो भगत होते हैं, वो जो दूसरे का संकट काटते हैं, उनको अपने ही उतारे से, या अगर वो खुद का करें या अपने शरीर का करें, तो उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो माँ जो है वही करती हैं, उनको ही बताना पड़ता है, उनके सामने, माँ के सामने बताना पड़ता है कि माँ ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, तो माँ उसके दिमाग में डालती हैं ये चीज़ या उसकी सोच में, या कई तरीके से स्वप्न के माध्यम से भी बताती हैं कि हवन कर लो, ये हवन करो, इस मंत्र से करो, ये उतारा करो, इस करवाती हैं, जिससे कि भगत की जो मतलब स्थिति होती है, कभी कभी उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसके घर की स्थिति खराब होती है, तो उनसे वो ठीक हो जाती है। ये जो होता है, मतलब भगत जो होते हैं, ये एक ऐसा कार्य होता है कि इसमें आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप इसमें पीछे तो हो नहीं सकते, क्योंकि आपको शक्तियाँ दिखती हैं, चलती हैं साथ में, आपको आई हैं कार्य करवाने के लिए, तो आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको इसमें अपनी भी प्रोटेक्शन करनी जरूरी होती है। तो अगर आप नए हैं, अक्सर जो नए साधक होते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, या जो नए ऐसे गुरु बनाते हैं जिनको इन सब चीज़ों का नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जो ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, ठीक है। वो जैसे माँ काली उन पे सवारी आ रही है, तो वो किसी को ऐसे गुरु बना रहे हैं जो कि किसी और देवी देवता के मंत्र से चल रहे हैं या चला रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं बताएंगे। तो आप एक तो ये कोशिश कीजिए कि आप गुरु बनाएं, तो ऐसे बनाएं जो आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो भी उनके ही इष्ट वो भी हों, और दूसरी चीज़ कि उनको इन सब चीज़ों का पता हो, तब आप इस चीज़ में आगे जा सकते हैं। और गुरु के बाद भी आप शिव जी को या माँ को गुरु बनाकर ज़रूर चलिए, क्योंकि एक शक्ति भी गुरु के रूप में आपके साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।